नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल MS एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीलेट कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2 में लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहाँ कि मैंने आपको डीलेट कोर्स 508 के पार्ट 1 में लगभग 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख लें। अगर आप डीलेट कोर्स 508 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते हैं या फिर जो भी सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां पे कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो को जहां कि मैंने आपको डीलेट कोर्स 509 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बनते थे उन सारे क्वेश्चंस को कराया है और उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर को भी कराया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लें। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है 4R क्या है, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। ऑप्शन बी दिया गया है रिफ्यूट, रिसी, रिफ्सी, रिसाइकल। ऑप्शन सी दिया गया है रिड्यूस, रिप्रोड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल। ऑप्शन डी दिया गया है रिफ्यूज, रिप्रोड्यूस, रिड्यूस, रिसाइकल। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है ABCD में से वो आप नीचे कमेंट्स करें। और दोस्तों, आप लास्ट में ये भी कमेंट्स करके बताएं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप नीचे कमेंट्स करके बताएं। तो इसमें आपको 4R का फुल फॉर्म बताना था। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि रिफ्यूज, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कक्षाओं की दीवारों पर किस प्रकार के रंग होने चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भड़कीले। ऑप्शन बी दिया गया है चटकीले। ऑप्शन सी दिया गया है फीके रंग। ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी रंग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि चटकीले रंग। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है हर बच्चे में खोजी प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, कार्य शिक्षा की कौन सी विधि इसी खोज प्रवृत्ति पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है अवलोकन विधि। ऑप्शन बी दिया गया है प्रदर्शन विधि। ऑप्शन सी दिया गया है प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन डी दिया गया है योजना पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अवलोकन विधि। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं हम पोषण को किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गेहूं, चावल, पानी, विटामिन, घी, फल, सब्जी। ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, मोटा चारा, पानी। ऑप्शन सी दिया गया है आलू, दाल, गिरी, अंडा, पानी, सलाद, दूध। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, मोटा चारा, पानी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आयु, लिंग, शरीर का आकार। ऑप्शन बी दिया गया है खाने की आदतें और सामाजिक रीतियां। ऑप्शन सी दिया गया है जलवायु कारक, स्वास्थ्य की वृद्धि और स्थिति व मनोवैज्ञानिक कारक। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए, बी, सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं खनिज लवण के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गेहूं, चावल, आलू। ऑप्शन बी दिया गया है घी, मक्खन, गिरी। ऑप्शन सी दिया गया है दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन डी दिया गया है सलाद, फल, सब्जियां। तो इसमें आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बीमारियां किन तरीकों से फैल सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भोजन और पानी। ऑप्शन बी दिया गया है वायु। ऑप्शन सी दिया गया है कीट पतंगे के संपर्क में आने से। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए, बी, सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है श्वासन। ऑप्शन बी दिया गया है उज्जयी। ऑप्शन सी दिया गया है नाड़ी शोधन। ऑप्शन डी दिया गया है कपालभाति। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि शवासन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्न में से कौन सा आसन भुजंगासन और शलभासन का संयोजन है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हलासन। ऑप्शन बी दिया गया है शवासन। ऑप्शन सी दिया गया है धनुरासन। ऑप्शन डी दिया गया है चक्रासन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि धनुरासन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कुछ भी ना बनाकर। ऑप्शन बी दिया गया है आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। ऑप्शन सी दिया गया है पूरी भूमि भरकर। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किस व्यक्ति ने विद्यालय और समुदाय को नजदीक आने पर बल दिया। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी दिया गया है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी दिया गया है महात्मा फुले। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि महात्मा गांधी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं
विद्यालय शिक्षा के भिन्न भिन्न स्तरों पर कार्य शिक्षा संबंधी गतिविधियों की योजना बनाते समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बच्चों को स्व अभिव्यक्ति के अवसर। ऑप्शन बी दिया गया है अपने दिन प्रतिदिन के कामों को सही तरीके से करने में सहायता। ऑप्शन सी दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता। ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवृत करता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी दिया गया है सामाजिक स्वास्थ्य। ऑप्शन सी दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन डी दिया गया है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रयोगात्मक विधि के किस आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी रुचि, जिज्ञासा, आवश्यकताओं, उत्साह व स्वाभाविक कार्यशैली के अनुसार कार्य करते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है स्वयं करके सीखना। ऑप्शन बी दिया गया है विद्यार्थियों की क्रियाशीलता। ऑप्शन सी दिया गया है मनोवैज्ञानिकता। ऑप्शन डी दिया गया है वैज्ञानिकता। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मनोवैज्ञानिकता। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं हवादार कक्षा कक्ष के लिए सबसे सस्ता साधन क्या है? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है दरवाजे। ऑप्शन बी दिया गया है कमरे। ऑप्शन सी दिया गया है खिड़की। ऑप्शन डी दिया गया है छत। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि खिड़की। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं प्लास्टिक की सामग्री, पॉलीथीन बैग इत्यादि जलाने से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन बी दिया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सीजन यानी कि O। फिर ऑप्शन डी दिया गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार कब आया? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी दिया गया है 1950 ईस्वी में। ऑप्शन सी दिया गया है 1940 ईस्वी में। ऑप्शन डी दिया गया है 1960 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 1940 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पेयजल का मुख्य साधन है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नदियां। ऑप्शन बी दिया गया है तालाब। ऑप्शन सी दिया गया है कुआं। ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं मलेरिया एवं डेंगू का मुख्य कारण है? ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है गंदे पानी का जमा होना। ऑप्शन बी दिया गया है अत्यधिक वर्षा होना। ऑप्शन सी दिया गया है किण्वन युक्त भोजन लेना। ऑप्शन डी दिया गया है अत्यधिक भोजन करना। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि गंदे पानी का जमा होना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं 4R के द्वारा व्यवस्थापन किया जा सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है कूड़े करकट का। ऑप्शन बी दिया गया है जल का। ऑप्शन सी दिया गया है हवा का। ऑप्शन डी दिया गया है ऊर्जा का। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कूड़े करकट का। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ताजी हवा आने देना। ऑप्शन बी दिया गया है आतंकित ना होना। ऑप्शन सी दिया गया है रक्तस्राव को रोकना। ऑप्शन डी दिया गया है चोटिल व्यक्ति के आसपास भीड़ लगाना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि चोटिल व्यक्ति के आसपास भीड़ लगाना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पॉलीथीन बैग जलाने से कौन से गैस निकलते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी दिया गया है मीथेन। ऑप्शन सी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी दिया गया है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है भोजन। ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन सी दिया गया है वसा। ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि विटामिन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी दिया गया है जल। ऑप्शन सी दिया गया है खनिज लवण। ऑप्शन डी दिया गया है विटामिन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं तंत्री वाद्य यंत्रों को किस नाम से जाना जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सुशिर वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी दिया गया है तट वाद्य यंत्र। ऑप्शन सी दिया गया है अवांधा वाद्य यंत्र। ऑप्शन डी दिया गया है धना वाद्य। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि तट वाद्य यंत्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है? तो इनका आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो एक तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे वाद्य यंत्र का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया है। तो इसमें किसका क्या सही मिलान होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन खो यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी दिया गया है वो इसका सही मिलान है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें कि किसका किसके साथ मिलान होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्न में से कौन सा घटक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है
चिकित्सा देखभाल ऑप्शन बी दिया गया है, स्वास्थ्य विद्यालय पर्यावरण ऑप्शन सी दिया गया है, शारीरिक शिक्षा ऑप्शन डी दिया गया है, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षण में अधिक कमी हो तो इसका प्रमाण किसमें देखेंगे। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्लाज्मा के फाइब्रिनोजन में, ऑप्शन बी दिया गया है होमोसाइट्स में, ऑप्शन सी दिया गया है सीरम एब्ल्यूमिन्स में, ऑप्शन डी दिया गया है सीरम ग्लोब्यूलिन में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि सीरम ग्लोब्यूलिन में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एथलेटिक्स शब्द का संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रतियोगिता से, ऑप्शन बी दिया गया है बहादुरी से, ऑप्शन सी दिया गया है कायरता से, ऑप्शन डी दिया गया है आत्मा से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रतियोगिता से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, खो खो खेल में निम्नलिखित में से किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पोस्ट, ऑप्शन बी दिया गया है कोड, ऑप्शन सी दिया गया है माप लेने वाला टेप और स्टॉप वॉच, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, योजना सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ संपादित की जाने वाली स्वदेश क्रिया है, ऐसा किसने कहा है। यानी कि जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं ये किनके द्वारा बोला गया है वो आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया गया है किल पैट्रिक, ऑप्शन सी दिया गया है जे स्टीवंस, ऑप्शन डी दिया गया है डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि किल पैट्रिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मेरुदंड का एक तिरछा विचलन है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है लेटना, ऑप्शन बी दिया गया है बैठना, ऑप्शन सी दिया गया है पार्श्व वक्रता, ऑप्शन डी दिया गया है सपाट पैर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि पार्श्व वक्रता। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, टीकाकरण कितने समय में किया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रति सप्ताह, ऑप्शन बी दिया गया है प्रति वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है प्रति माह, ऑप्शन डी दिया गया है कभी भी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि प्रति वर्ष। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है फेसबुक ग्रुप है वहां भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीलेट कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है आतंकित करना, ऑप्शन बी दिया गया है दृश्य वो सर्वेक्षण करना, ऑप्शन सी दिया गया है चोटिल व्यक्ति के चारों ओर भीड़ लगाना, ऑप्शन डी दिया गया है अनावश्यक रूप से वस्त्र हटाना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि दृश्य का सर्वेक्षण करना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पाठ योजना के चरण है। नीचे यहाँ पे देखिए चरण दिया गया है, जिसमें कि फर्स्ट दिया गया है पाठ से पूर्ण की तैयारी, दूसरा दिया गया है पाठ योजना और कार्यान्वयन, तीसरा दिया गया है अध्याय के पश्चात की गतिविधियां। तो यहाँ पे जो भी पाठ योजना की गतिविधि दिए गए हैं इसको आपको जो है सीरियल वाइज यहाँ पे क्रमबद्ध करना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कि पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा फिर थर्ड होगा, फिर ऑप्शन बी दिया गया है कि पहले फर्स्ट होगा फिर थर्ड होगा फिर सेकंड होगा, ऑप्शन सी दिया गया है पहले सेकंड होगा फिर फर्स्ट होगा फिर थर्ड होगा, ऑप्शन डी दिया गया है पहले सेकंड होगा फिर थर्ड होगा फिर फर्स्ट होगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पहले फर्स्ट होगा फिर सेकंड होगा फिर थर्ड होगा। तो इस तरह से आप इसे क्रमबद्ध कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शरीर बनाने में मदद करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया गया है वसा, ऑप्शन सी दिया गया है विटामिन, ऑप्शन डी दिया गया है खनिज लवण। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि प्रोटीन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, ऑप्शन बी दिया गया है मातृभाषा, ऑप्शन सी दिया गया है वर्दी का रंग, ऑप्शन डी दिया गया है निर्देशन का माध्यम। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1935 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1934 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1933 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1932 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 1934 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मार्च पास्ट का संबंध है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है परेड से, ऑप्शन बी दिया गया है विद्यालय सभा से, ऑप्शन सी दिया गया है व्यायाम से, ऑप्शन डी दिया गया है खेल से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि परेड से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रथम भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 1936 कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया गया है पटना, ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई, ऑप्शन डी दिया गया है बनारस। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मुंबई में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारत में खो खो संघ की स्थापना कब हुई थी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है
1957 में ऑप्शन बी दिया गया है, 1960 में ऑप्शन सी दिया गया है, 1962 में ऑप्शन डी दिया गया है, 1963 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1957 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, खेल के मैदान के नियम हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है खेल के मैदान में सबको धक्का दें, ऑप्शन बी दिया गया है उल्टे सीधे खेल खेलें, ऑप्शन सी दिया गया है घुमावों से दूर रहें जब वे प्रयोग में ना हो, ऑप्शन डी दिया गया है दौड़ते या मैदान में खेलते समय नोकदार वस्तुएं लें। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि घुमावों से दूर रहें जब वे प्रयोग में ना हो। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, मानसिक तंदुरुस्ती किस कारक पर आधारित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मानसिक स्थितियां और योग्यताएं या फिर चुनौतियां, ऑप्शन बी दिया गया है मानसिक तंदुरुस्ती और योग्यता, ऑप्शन सी दिया गया है मानसिक तंदुरुस्ती और शारीरिक स्थिति, ऑप्शन डी दिया गया है संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि मानसिक स्थितियां और योग्यताएं या फिर चुनौतियां। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित समूह नृत्य को उनके राज्यों से सम्मिलित करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे नृत्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ यहाँ पे राज्य का नाम दिया गया है। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो है खो, यानी कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी दिए गए हैं वो इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो भी यहाँ पे बिहू यहाँ पे नृत्य का नाम दिया गया है, इसका यहाँ पे सही आंसर होगा वो है असम। यहाँ पे बंगाल हो गया है तो यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे बंगाल के जगह पे यहाँ पे असम होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आसन कठिन व्यायामों के पश्चात मांसपेशियों को पूर्ण शिथिलीकरण एवं आराम देता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है हलासन, ऑप्शन बी दिया गया है शवासन, ऑप्शन सी दिया गया है धनुरासन, ऑप्शन डी दिया गया है चक्रासन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि शवासन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1951 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1950 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1952 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1953 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 1951 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कबड्डी का जन्म किस देश में हुआ था। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भारत में, ऑप्शन बी दिया गया है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी दिया गया है नेपाल में, ऑप्शन डी दिया गया है चीन में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि भारत में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, भारतीय कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 1950 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1952 में, ऑप्शन सी दिया गया है 1949 में, ऑप्शन डी दिया गया है 1951 में। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 1952 में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कारक जो आंतरिक गतिविधियों को संचालित नहीं करता। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है संसाधन का प्रकार, ऑप्शन बी दिया गया है जलवायु, ऑप्शन सी दिया गया है भूगोल, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रक्तदाब, ऑप्शन बी दिया गया है बुखार, ऑप्शन सी दिया गया है मधुमेह, ऑप्शन डी दिया गया है कुकुर खांसी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि कुकुर खांसी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से भोजन का मुख्य साधन या फिर स्रोत क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पौधे एवं जानवर, ऑप्शन बी दिया गया है रसोई घर, ऑप्शन सी दिया गया है बाजार, ऑप्शन डी दिया गया है उद्योग या फिर धंधे। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पौधे एवं जानवर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय टीम संस्करण में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 7, ऑप्शन बी दिया गया है 8, ऑप्शन सी दिया गया है 9, ऑप्शन डी दिया गया है 10। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि 7। दोस्तों यहाँ पे जितने भी खेल के बारे में दिए गए हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से आप देख लें कि इसके मैदान की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है, इसमें कितने प्लेयर होते हैं, ये सारा कुछ आप अच्छे तरीके से जरूर देख लें। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कबड्डी के खेल में एक मैदान में कितने पर्यवेक्षक होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 5, ऑप्शन बी दिया गया है 6, ऑप्शन सी दिया गया है 7, ऑप्शन डी दिया गया है 8। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 6। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बैडमिंटन का प्रत्येक गेम कितने अंकों का होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है 19, ऑप्शन बी दिया गया है 20, ऑप्शन सी दिया गया है 21, ऑप्शन डी दिया गया है 22। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि 21। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है पराग्वे, ऑप्शन बी दिया गया है ब्राजील, ऑप्शन सी दिया गया है एथेंस, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पराग्वे में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मलेरिया, ऑप्शन बी दिया गया है तपेदिक, ऑप्शन सी दिया गया है मधुमेह, ऑप्शन डी दिया गया है चिकन पॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि मधुमेह। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अविष्ट स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या अनिवार्य है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है
स्वास्थ्य बाल विकास ऑप्शन बी दिया गया है, संतुलित जीवनचर्या ऑप्शन सी दिया गया है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं ऑप्शन डी दिया गया है, शिक्षा और साक्षरता। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि संतुलित जीवनचर्या। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, शटल को धीरे से मारना ताकि यह विरोधी के कोर्ट में नेट के पास गिरे को बैडमिंटन में क्या कहते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है ड्रॉप, ऑप्शन बी दिया गया है क्लियर टॉस, ऑप्शन सी दिया गया है स्मैश, ऑप्शन डी दिया गया है टॉस। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ड्रॉप। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पॉपी के पौधे से किस भाग से अफीम प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है कच्चे संपुटों का लेक्टस, ऑप्शन बी दिया गया है सूखी जड़ें, ऑप्शन सी दिया गया है सूखी पत्तियां, ऑप्शन डी दिया गया है सूखे बीज। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कच्चे संपुटों का लेक्टस। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एंटीजेन उपस्थित होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है केंद्रक के अंदर, ऑप्शन बी दिया गया है कोशिका की सतह पर, ऑप्शन सी दिया गया है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी दिया गया है केंद्रक कला पर। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि कोशिका की सतह पर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, एंटीजेन बाइंडिंग स्थल पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है दो हल्के श्रृंखला के बीच, ऑप्शन बी दिया गया है दो भारी श्रृंखला के बीच, ऑप्शन सी दिया गया है एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला के बीच, ऑप्शन डी दिया गया है दो भारी या एक हल्की एवं भारी श्रृंखला के बीच। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि एक भारी एवं एक हल्की श्रृंखला के बीच। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अल्कोहल के अत्यधिक इस्तेमाल से शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है स्टेट ऑफ टेलुसिनोजने, ऑप्शन बी दिया गया है मस्तिष्क कार्यों का दमन, ऑप्शन सी दिया गया है स्मृति ह्रास, ऑप्शन डी दिया गया है यकृत सिरोसिस। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि यकृत सिरोसिस। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता का जीवन को बच्चों के मन में बैठाने के लिए पाठचर्या के घटकों में शामिल किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन बी दिया गया है संपूर्ण विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन सी दिया गया है संरक्षित भौतिक वातावरण, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, अच्छी नागरिकता की पहचान है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सत्य बोलना, ऑप्शन बी दिया गया है दूसरों का आदर करना, ऑप्शन सी दिया गया है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी दिया गया है अत्यधिक शिक्षा प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन ए और बी दिए गए हैं सत्य बोलना या फिर दूसरों का आदर करना, ये दोनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पौष्टिक तत्व नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी दिया गया है खनिज लवण, ऑप्शन डी दिया गया है आहार। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि आहार। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का लक्षण है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी दिया गया है समस्या समाधान कौशलों की अपेक्षा करता है, ऑप्शन सी दिया गया है सकारात्मक मनोवृत्तियों के विकास को प्रोन्नत करता है, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र हाथों से बजाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वीणा, ऑप्शन बी दिया गया है तानपुरा, ऑप्शन सी दिया गया है सितार, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि तानपुरा। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्य यंत्र मिजराव की सहायता से आवाज उत्पन्न करते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है वीणा, ऑप्शन बी दिया गया है सितार, ऑप्शन सी दिया गया है सरोद, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है अनाज, ऑप्शन बी दिया गया है दालें, ऑप्शन सी दिया गया है सब्जियां, ऑप्शन डी दिया गया है फल। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अनाज। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, हारमोनियम, बांसुरी, मुरली तथा तुरी किस तरह के वाद्य यंत्र हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी दिया गया है झिल्लिका वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी दिया गया है घना वाद्य यंत्र, ऑप्शन डी दिया गया है तार वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि झिल्लिका वाद्य यंत्र। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है तपेदिक, ऑप्शन बी दिया गया है टाइफाइड, ऑप्शन सी दिया गया है एड्स, ऑप्शन डी दिया गया है हैजा। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि तपेदिक। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, लेजियम वाद्य यंत्र किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया गया है कश्मीर, ऑप्शन सी दिया गया है आसाम, ऑप्शन डी दिया गया है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र कर्नाटक से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कमासले, ऑप्शन बी दिया गया है भोरताल, ऑप्शन सी दिया गया है गोंग, ऑप्शन डी दिया गया है ढाक। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कमासले। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से एक लोक नृत्य नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है दिमसा, ऑप्शन बी दिया गया है गरबा, ऑप्शन सी दिया गया है ओडिसी, ऑप्शन डी दिया गया है बिहू। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ओडिसी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय रंगमंच में जानवरों को चित्रित करने के लिए मुखौटों का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्वांग, ऑप्शन बी दिया गया है भांड पाथेर, ऑप्शन सी दिया गया है नौटंकी, ऑप्शन डी दिया गया है भवई। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि भांड पाथेर। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं केरल के गुरु वायूर के कृष्ण मंदिर में प्रत्येक वर्ष किस रंगमंच का निष्पादन होता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया है तमाशा, ऑप्शन बी दिया गया है भवई, ऑप्शन सी दिया गया है कृष्णा अट्टम, ऑप्शन डी दिया गया है यक्षगान। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि कृष्णा अट्टम। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कैंची, चाकू, मोमबत्ती, तार, लकड़ी के टुकड़े किस प्रकार की सामग्री है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है कम लागत वाली सामग्री, ऑप्शन बी दिया गया है अनुपयोगी सामग्री, ऑप्शन सी दिया गया है प्राकृतिक से सरलता से उपलब्ध सामग्री, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि कम लागत वाली सामग्री। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप समुदायिक सेवा से संबंधित नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बड़े बूढ़े की यथासंभव मदद, ऑप्शन बी दिया गया है मोहल्ले की सफाई अभियान में भाग लेना, ऑप्शन सी दिया गया है वन महोत्सव में हिस्सा लेना, ऑप्शन डी दिया गया है कक्षा की सफाई में क्षमतानुसार हाथ बटाना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि वन महोत्सव में हिस्सा लेना। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किसी भी अकादमिक सत्र में निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां अभिविन्यास कार्यक्रमों के आयोजन हेतु चिन्हित की जा सकती है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक, ऑप्शन बी दिया गया है अभिभावक अध्यापक बैठक, ऑप्शन सी दिया गया है होम विजिट, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा आसन पेट के लिए एक श्रेष्ठ व्यायाम है और पेट, जांघ तथा पैरों की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है धनुरासन, ऑप्शन बी दिया गया है शलभासन, ऑप्शन सी दिया गया है हलासन, ऑप्शन डी दिया गया है श्वासन। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि शलभासन। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं परिवार नियोजन अर्थात परिवार को सीमित रखना आवश्यक है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है निर्धन परिवारों के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है धनी परिवारों के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है मध्य वर्गीय परिवारों के लिए, ऑप्शन डी दिया गया है सभी परिवारों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि सभी परिवारों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं स्वास्थ्य का आयाम है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक, ऑप्शन बी दिया गया है मानसिक, ऑप्शन सी दिया गया है सामाजिक, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की अभिव्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है नृत्य, ऑप्शन बी दिया गया है नाटक, ऑप्शन सी दिया गया है संगीत, ऑप्शन डी दिया गया है चित्रकारी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं शिक्षक को जीवन के किस घटक को आदर्श रूप में संबोधित करना चाहिए? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बौद्धिक को, ऑप्शन बी दिया गया है भावात्मक को, ऑप्शन सी दिया गया है आध्यात्मिक को, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी को। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी को। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए थे ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कागज पर विभिन्न सामग्रियों को चिपकाकर सृजित किया गया कार्य कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है चित्रकला, ऑप्शन बी दिया गया है कोलाज, ऑप्शन सी दिया गया है छपाई, ऑप्शन डी दिया गया है पेंटिंग। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि कोलाज। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं संतुलित आहार का अवयव है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रोटीन, ऑप्शन बी दिया गया है वसा, ऑप्शन सी दिया गया है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अभिव्यक्ति के अतिरिक्त निष्पादन कला के महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सुनना, ऑप्शन बी दिया गया है अवलोकन, ऑप्शन सी दिया गया है अन्वेषण, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखाने के लिए अविष्ट कार्यों को कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी दिया गया है जांच सूची, ऑप्शन डी दिया गया है श्रेणी पैमाना। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि पोर्टफोलियो। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं
प्रोजेक्ट विधि प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है इकाई के आरंभ में, ऑप्शन बी दिया गया है इकाई के अंत में, ऑप्शन सी दिया गया है इकाई के मध्य में, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि इकाई के अंत में। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महत्व कोल से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है यह बच्चों द्वारा काटने और चिपकाने के माध्यम से उनके गत्यात्मक कौशलों को विकसित करने में सहायता करता है, ऑप्शन बी दिया गया है ऐसी गतिविधियां बच्चों की सृजनात्मक कौशल बढ़ाती है, ऑप्शन सी दिया गया है इसका आधार कागज, बोर्ड, पलाई या कैनवास हो सकता है, ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नृत्य का संबंध है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है गति कौशल से, ऑप्शन बी दिया गया है संवाद प्रेषण से, ऑप्शन सी दिया गया है सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी दिया गया है शारीरिक गति संचालन से। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि शारीरिक गति संचालन से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, रंगमंच का संबंध है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है संवाद प्रेषण से, ऑप्शन बी दिया गया है रंग संयोजन से, ऑप्शन सी दिया गया है सृजनात्मकता से, ऑप्शन डी दिया गया है गति कौशल से। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी कि संवाद प्रेषण से। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षा एवं साक्षरता, ऑप्शन सी दिया गया है आमदनी और सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, पर्यावरण का अंग है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है मैदान, ऑप्शन बी दिया गया है घर, ऑप्शन सी दिया गया है मेला, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी कि इनमें सभी। तो इसमें जो भी ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं ये तीनों बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, कुपोषण का मुख्य कारण है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया गया है साफ सफाई में कमी होने के कारण, ऑप्शन बी दिया गया है भोजन की कमी होने के कारण, ऑप्शन सी दिया गया है भोजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण, ऑप्शन डी दिया गया है बस्ती में चिकित्सा न होने के कारण। इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कि भोजन की कमी होने के कारण। तो ये दोस्तों डीएलएड कोर्स 508 के 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके बताएं, और दोस्तों आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपने डीएलएड कोर्स 509 के या फिर डीएलएड कोर्स 508 के पार्ट 1 में जहां मैंने आपको 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को आप देख लें। उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, जहां कि आप डायरेक्ट क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहां पर जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी शिक्षक एनआईओ से डीएलएड कर रहे हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।